नमस्ते दोस्तों। क्या हाल चाल? तो यार, आज का एपिसोड शुरू हुआ एक ऐसे सीन के साथ जिसने सबको चौंका दिया। पूरन की माँ अपने बेटे की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं और पूछती हैं कि उसे किसने मारा। पूरन बताता है कि ईशा के भाई अनुराग ने उसे मारा है। ये सुनकर तो घर में हंगामा मच गया। और फिर आया दूसरा बड़ा ट्विस्ट। ईशा के माता पिता पूरन के परिवार को बताते हैं कि वे अब उन्हें पैसे नहीं देंगे क्योंकि ईशा वहां खुश नहीं है। ये सुनकर तो मोनिका भाभी का पारा चढ़ गया। मोनिका भाभी, पूरन की भाभी, ईशा पर आरोप लगाती हैं कि उसने अपने भाई से पूरन को पिटवाया है। चाचा जी ईशा का बचाव करते हैं, पर मोनिका भाभी अपनी बात पर अड़ी रहती हैं कि पूरन की हालत ईशा की वजह से ही हुई है। मोनिका भाभी ने ईशा को सीधे सीधे बोल दिया कि वो अपने भाई अनुराग को फोन करके पूरन से माफी मंगवाए। ईशा ने अनुराग को फोन किया और उससे माफी मांगने के लिए कहा, पर अनुराग ने साफ मना कर दिया। बोला, गुलाब हवेली के मर्द किसी से माफी नहीं मांगते। और उसने ईशा को यह भी बताया कि पूरन ने खुशबू के साथ कुछ गलत किया है। ये सुनकर तो ईशा भी हैरान रह गई होगी। और फिर मोनिका भाभी ने तो हद ही कर दी। उन्होंने ईशा को पूरन की चप्पल उठाकर अपने सिर पर मारने और उससे नाक रगड़कर माफी मांगने के लिए कहा। यह सुनकर तो मेरा भी खून खौल गया। पर तभी एंट्री हुई सूरज की, पूरन का भाई। उसने ईशा को रोक दिया और कहा कि वो उसे इस तरह अपमानित नहीं होने देगा। ये देखकर थोड़ी राहत मिली यार। तभी लाइट चली जाती है और आरती का समय हो जाता है, जिससे ईशा बच जाती है। थैंक गॉड। बाद में ईशा पूरन से माफी मांगती है। पर ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। अनुराग आता है और ईशा पर गैर मर्द के साथ संबंध रखने का आरोप लगाता है और कहता है कि बच्चा उसका नहीं है। ये सुनकर तो मैं भी सन्न रह गया। ईशा बताती है कि उसने आईवीएफ का सहारा लिया था क्योंकि वो मां बनना चाहती थी, और अनुराग को अस्पताल के बिल और रिपोर्ट भी दिखाती है। वो बताती है कि उसने ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि इस घर में औरतों को अपनी बात रखने का हक नहीं है, और वो अनुराग की इज्जत बचाना चाहती थी। सरजू, पूरन का भाई, बाऊजी को बताता है कि अनुराग ने पूरन को बिना किसी गलती के पिटवाया है। अनुराग आता है और बताता है कि उसे गलत फहमी हो गई थी कि पूरन कोई बदमाश है और माफी मांगता है। बाऊजी अनुराग को चेतावनी देते हैं कि अगर सरजू के परिवार को फिर से कोई नुकसान हुआ तो वो उसे माफ नहीं करेंगे। सूरज घर आता है और ताई माँ को बताता है कि अनुराग ने माफी मांग ली है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। और एंड में क्या मस्त क्लाइमैक्स था। ईशा अपने कपड़े पैक करती है, पर सूरज को लगता है कि वो जा रही है और उसे छोड़ने की पेशकश करता है। ईशा उसे बताती है कि उसने उसके कपड़े पैक किए हैं क्योंकि वो जगह घेर रहे थे और वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। यह सुनकर तो मेरा दिल खुश हो गया। ईशा ने दिखा दिया कि वो कितनी स्ट्रांग है। तो दोस्तों, ये था पति ब्रह्मचारी के आज के एपिसोड का मेरा पूरा 5 मिनट का रिकैप। आज का एपिसोड ड्रामे, गलतफहमी और ईशा की हिम्मत से भरा था। अब देखना यह है कि ईशा आगे क्या करेगी और क्या उसकी जिंदगी की मुश्किलें खत्म होंगी। आपको कैसा लगा ये एपिसोड? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक भी दे देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए अपना फेवरेट शो पति ब्रह्मचारी। बाय बाय।